दोस्तों, मैं रोमी दरक्षा हिंदी विथ रोमी के साथ मैं आपको वर्ण विचार पढ़ा चुकी हूँ। ठीक, और मैंने आपको जो है वर्ण विचार में जितने भी स्वर और व्यंजन होते हैं सब पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से। अब यहाँ पे है शब्द विचार। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। ये है शब्द विचार। शब्द विचार का जो पार्ट है ये 1 है, यानी कि भाग कितना है 1, क्योंकि ये जो शब्द विचार है, शब्द विचार का जो वर्गीकरण वो 4 भागों में इसको बांटा गया है। ये 4 भाग में है। वो उत्पत्ति यानी कि रचना के आधार पे है, स्रोत उत्पत्ति के आधार पे है, अर्थ के आधार पे है और व्याकरणिक के आधार पे है। तो ये जो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी वो उत्पत्ति रचना के आधार पे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबी टॉपिक है तो एक बार में समझ में नहीं आएगा। तो जो पहला पार्ट है आपको ये जो कि हम पढ़ाएंगे व्युत्पत्ति रचना के आधार पे पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसके बाद जो है मैं कल पढ़ाऊंगी आपको स्रोत उत्पत्ति के आधार पे, फिर अर्थ के आधार पे, फिर व्याकरणिक के आधार पे मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो शब्द विचार है ये 4 प्रकार के, यानी कि 4 भागों में इसको बांटा गया। ठीक है, ये बहुत लंबी टॉपिक है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, क्योंकि देखिए इसमें कर आएगी यहाँ पे कि शब्दों का विचार, यानी कि शब्दों का जो वर्गीकरण। तो पहले पूछता है कि रचना के आधार पे कौन कौन है, तो ठीक है रचना के आधार पे तो मैं आज आपको पढ़ा दूंगी, समझ में आ जाएगा। फिर कभी पूछते हैं सब उत्पत्ति के आधार पे बताइए, फिर कभी आपको पूछ देंगे अर्थ के आधार पे बताइए, फिर आपको पूछ देंगे व्याकरणिक के आधार पे बताइए। तो सबके आधार पे जाने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। आप एमसीक्यू पढ़ते होंगे तो एमसीक्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप इसको अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़ लेते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ लेते हैं, आपको जो है एमसीक्यू में कंफ्यूजन होगा ही। ठीक, तो मैं सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ रचना के आधार पे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि रचना के आधार पे 3 होते हैं। ठीक, रचना के आधार पे जो शब्द होते हैं वो 3 होता है। एक होता है रूट, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। ठीक, तो ये जो रूढ़ है, ठीक, मैं इसलिए आपको ये लिख करके बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा समय हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे ज्यादा लंबा जो समय है अच्छी चीज पे नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि शॉर्टकट पढ़ा दूं और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला है आपका रूढ़ शब्द तथा मूल शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसके आधार पर पढ़ा रही हूँ? रचना के आधार पर। किसके? रचना के आधार पर। ठीक है, तो रूढ़ शब्द उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जिसको हम, जो शब्द होते हैं उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ सकते हैं, वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं तोड़ सकते हैं कि उसका कोई अर्थ निकले। ठीक, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया काम, तो काम हो गया, तो ये इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। कहीं अलग अलग करना तो वो वर्ण विच्छेद होता है, लेकिन ये शब्द को तोड़ने का मतलब ये होता है कि जब ये टूटे तो शब्द का, दोनों शब्द का तो जो है सार्थक अर्थ निकले। इसमें कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, बस ये साथ में ऐसे ही जुड़ा रहेगा, ये टूटेगा नहीं। जैसे कि ये हो गया, फिर आप ये कर दीजिए जल, ये भी नहीं टूटेगा। चाहे आप लिख दीजिए पानी, यानी कि 2 शब्द से वो बनेगा जो सार्थक होगा। ये हो गया, फिर हो गया फल, यह हो गया नल, यह हो गया कल। इसको आप नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो जो नहीं टूटता है उसको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं? रूढ़ या मूल शब्द। अब आता है यौगिक। ठीक, अब यौगिक इसमें जो है ऐसा तोड़ेंगे कि दोनों का अर्थ, जैसे कि आप संधि विच्छेद पढ़ते होंगे, एक तरफ से मान लीजिए कि ये संधि ही है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे हम करेंगे इसको, जैसे कि विद्यालय। ठीक, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। क्यों? एक तरफ हमारा हो जाएगा विद्या प्लस एक तरफ हो जाएगा हमारा आलय। ठीक, फिर एक तरफ हो गया विद्यार्थी, जब हम करेंगे विद्या, एक तरफ हो गया अर्थी। ठीक, तो यानी कि जो चीज टूट जाता है, जैसे कि न्यायालय, जैसे कि विद्यालय हो गया, जैसे कि और भी कई चीज हो जाता है, जैसे कि गौशाला, तो यहाँ पे गौ अलग कर देंगे जिसका मतलब गाय हो गया, फिर यहाँ पे शाला जहाँ वो रहते हैं। इसका यौगिक रूट का मतलब, यौगिक शब्द का मतलब होता है जिसको हम तोड़ देंगे दोनों के सार्थक रूप हो
जैसे हम संधि पढ़ते हैं उसी टाइप ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे अब सबसे जो है आपको लास्ट में आता है योग रूढ़। क्या आता है? योग रूढ़। अब ये योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ अगर आपने पढ़ा होगा समास, तो उसमें जो बहुब्रीहि समास होता है वो इस टाइप होता है, जैसे कि जल, जिसका तीसरा अर्थ आना चाहिए। देखिए पहले का तो कोई टूटना नहीं है, फिर दूसरा जो है टूट जाएगा, ठीक, जिसका सार्थक शब्द निकलेगा। तीसरा आता है योग रूढ़। तीसरा योग रूढ़ में आपका आएगा जलद, यानी के जल में जन्म लेने वाला, ठीक है। फिर निशाचर। निशाचर यानी कि निशा और चर मतलब जो रात में घूमने वाला। नीलकंठ। नीलकंठ मतलब नीला है जिसका कंठ यानी कि शिव। तो साफ साफ ये कहने का मतलब है कि जो रूढ़ शब्द है वो टूटेगा नहीं, यौगिक है वो टूट जाएगा, दोनों शब्द अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन वो सार्थक रूप से होना चाहिए। फिर जल, ये फिर योग रूढ़ है जिसमें टूटेगा नहीं, लेकिन इसका तीसरा अर्थ आएगा। जो हम लोग कर्मधारय पढ़ते हैं, नहीं कर्मधारय नहीं, बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं, उसमें ये आता है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं योग रूढ़, ठीक है। तो आज मैंने आपको पढ़ा है वर्गों का जो 4 वर्गीकरण हुआ है शब्दों का, उसमें से मैंने आपको पढ़ाया रचना। रचना जो है रचना के आधार पर कितने हैं? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ मतलब टूटना नहीं है, जो शब्द रहेगा वैसे, जैसे कि कमल, नमक, चमक, 3 वर्ण या 2 वर्ण के होते हैं शब्द, ठीक। फिर उसके बाद आपका आ जाता है यौगिक, जैसे विद्यालय, आश्रमालय, वृद्धालय, वृद्धाश्रम हो गया, गौशाला हो गया, इस टाइप में जो है आपके यानी कि जो टूट जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पे योग रूढ़। योग रूढ़ मतलब होता है जो टूटेगा नहीं, और उसको जो है उसका तीसरा अर्थ आना चाहिए, तीसरा अर्थ। जैसे मैंने अभी आपको कहा नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिसका, शिव जी। फिर उसके बाद जलज, यानी कि जो जल में यानी कि पानी में जन्म लेने वाला। फिर उसके बाद आपका आता है यौगिक, जैसे कि विद्यालय, आश्रमालय, कोई भी चीज जिसको हम तोड़ सकते हैं, दोनों के शब्द सार्थक होने चाहिए, ठीक है। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा ये, और नहीं भी समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अच्छे से और भी पढ़ा दूंगी। और भी कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो मैं उसको आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी। फिर दूसरा आपका यहाँ पे आता है उत्पत्ति के आधार पर, तो मैं कल आपको पढ़ाऊंगी उत्पत्ति के आधार पे। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो शब्द होते हैं, जो शब्द पढ़ा रही हूँ, जो शब्द होते हैं वो सार्थक होने चाहिए, यानी कि हमको समझ में आने चाहिए। तो ढेर सारा शब्द जब एक साथ जुड़ जाता है, उसका वाक्य बन जाता है, तब उसको हम कहते हैं पद। वो पद में यूज होने लगता है। मैं यहाँ पे एक बार आपको करके समझा दे रही हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको कहा, जैसे कि आप देखिए क म ल, कमल हो गया। फिर यहाँ पे लिख दिए का, फिर यहाँ पे लिख दिए फूल, फिर यहाँ पे लिख दिए कीचड़ में निकलता है। देखिए ये अलग अलग है, ये निकलता है, में है, कीचड़ है, फूल है, का है, मार। तो ये शब्द है, क्योंकि अलग अलग है तो ये शब्द हो गया। लेकिन जब इसी को हम जोड़ देंगे यहाँ पे, कमल का फूल कीचड़ में निकलता है, जब ये एक वाक्य बन जाता है उसको कहते हैं पद, ठीक। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो सार्थक होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कमल लिखा हुआ था, ये हम लिख देंगे नमक, तो ये नहीं, जो हमारा सही रहेगा उसे कहते हैं, ठीक। तो जितने भी शब्द होते हैं उसका समूह बनता है, जब उसका वाक्य कोई बन जाता है सार्थक रूप से, उसे कहते हैं पद, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है तो आप मुझे मैसेज कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ही एग्जाम में काम आएंगे। आप एग्जाम में बहुत कंफ्यूज रहेंगे एमसीक्यू में, मगर जब ये आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं रहेंगे। सो थैंक यू।